अचानक जब हम गक्खर मंडी क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हमें राइट और लेफ्ट किसी बिल्डिंग पर भी कोई भी स्नाइपर नजर नहीं आता। असूल ये था कि इमरान खान के पूरे रूट में जितनी बिल्डिंगें रास्ते में आती हैं वहां पर पुलिस के स्नाइपर मौजूद होंगे, वहां पर पुलिस मौजूद होगी, वहां पर पुलिस सिक्योरिटी को चेक करेगी। अब वो कहता, बकौल उसके, वो कहता है कि हमने अपनी आंखों से एक शख्स को देखा है कि जो एक बिल्कुल सामने बिल्डिंग है, आगे घर है, पीछे प्लाजा है। या सर, आगे घर है, पीछे प्लाजा है और कुछ ही फासले बाद एक सरकारी टैंकी भी है। कहता है वहां पर एक शख्स खड़ा है। पहले हम समझे कि यह सिविल कपड़ों में पैंट शर्ट पहनी हुई है, ये स्नाइपर है हुकूमत का यानी पुलिस का, लेकिन नहीं, उसने कहा कि यह ब्रस्ट आया वहां से। पहले ब्रस्ट के बाद दूसरा ब्रस्ट आया है, पानी की टंकी हो। हाँ जी, उसने कहा फिर दूसरा ब्रस्ट आया है। जब दूसरा ब्रस्ट आया, वो दूसरा शख्स जो ब्रस्ट मार रहा है, जो लड़का पकड़ा गया है, वो ब्रस्ट मार रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए कि उस तरफ तवज्जो ना जाए। आप गौर करें जरा, अगर आप वीडियो देख सकें कि जब फायरिंग होती है पुलिस समेत हर शख्स का ध्यान सामने बिल्डिंगों की तरफ है, राइफलें भी बिल्डिंगों की तरफ कर दी जाती हैं, रुख भी सारा उस तरफ कर दिया जाता है। आप गौर करके देखिए ना, इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि जिस वक्त ब्लास्ट होता है तो फायरिंग ब्लास्ट सर के ऊपर से गुजर के गया है ना, बिल्कुल ऊपर से किस वक्त गुजरता है? जब सामने से होता है, जब नीचे से होता है फिर सर के ऊपर से नहीं गुजरता, नीचे वाला जो है वो सीधा जाके लगता है वहां पे, अल्लाह भला करे, जो उसकी चादर बनी हुई है, फिर चादर के अंदर गोलियां गई हैं। वो कहते हैं जब ये सारा मामला होता है, मैं उससे पूछता हूँ फिर क्या, कहता मुझे हमें नजर आया है कि सामने बिल्डिंग से बाकायदा पहला ब्रस्ट जो था वो सामने बिल्डिंग से आया। उसके बाद तवज्जो हटाने के लिए ये देखें, ये आप गौर करें ना, ये सामने पहला ब्रस्ट उधर आया, दूसरा जो बंदा है वो बाद में फायर कर रहा है, और जब बाद में फायर, ये पहला ब्रस्ट जब सामने से है, नीचे बैठ गए, सामने से है ना, ये कहीं और से नहीं आया, वो बंदा नीचे है, वो नीचे, उसके बाद जब फायरिंग करता है, जब वो ये देखें, ये आप गौर करें, ये जब वो फायरिंग कर रहा है, तो फायरिंग जब वो कर रहा है तो वो फायरिंग बेसिकली थी, उसको नहीं पता था कोई और भी है, वो उसको उसकी फायरिंग तवज्जो सारी उसकी तरफ करने के लिए और ये तासर तम करने के लिए कि सामने से है, दो ब्रस्ट बजे। यहां पर तो एक ब्रस्ट चला है ना इसकी ये खुद कहता बाद में मेरी गोली फंस गई। अगर गोली फंस गई है तो फिर तो ब्रस्ट नहीं चल सकता ना, चैम्बर उसका पीछे है ना, चैम्बर उसका पीछे, या तो मैगजीन खाली हो चुकी है या गोली उसमें फंस चुकी है, दो ही सूरतें हो सकती हैं। ये सारा मामला यासिर साहब, और मुझे बताएं यहाँ से पुलिस किसने गायब की? अच्छा राणा साहब, फिर पुलिस गायब करने के बाद मुझे बताएं, 2-3 सवाल है ना, मेरे सवालों का जवाब। फिर मुझे बताएं, एक हाई प्रोफाइल केस है, उसके मुल्ज़म के मुंह पे कपड़ा कोई नहीं डाल रहा, उसकी फौरी वीडियो रिलीज़ हो जाना और ये तासर देना कि जनाब वो एक मजहबी मुल्ज़म है, ये किसकी है? उसके बाद उसकी दूसरी वीडियो भी हो जाना, फिर आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहाँ पर अमला भी मोतल ना होना, फिर आप क्या कहेंगे? हुकूमत नहीं पीछे, हुकूमत नहीं पीछे। अगर हुकूमत नहीं है पीछे और कोई पीछे नहीं है तो फिर पीछे कौन है? कोई तो है ना पीछे। फिर जो कोई पीछे है फिर उसको सामने लाना चाहिए। क्या ये इतना, इसके बयान कल हमने 3 दफा सुनाया। पहले उसने कहा लाहौर से चला तो मैंने फैसला किया, फिर उसने कहा जनाब नहीं, जब उस दिन फैसला किया, फिर उसने कहा जनाब हाँ मैं उस दिन फैसला किया। फिर उससे सवाल तो इस तरह पूछ रहे जिस तरह वो हाला का पुत्र उसका बेटा है। मुझे एक बात बताएं, चले छोड़ें, एक और आ जाए। जब ये पकड़ा जाता है अवाम तशद्दुद इस पर करती है यासिर साहब जी, अवामी तशद्दुद के बाद उसका ये हाल होना था। ये पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद अच्छा हादसा इस पर तशद्दुद हुआ, उसके बाद इसको पुलिस के हवाले किया गया। तो पुलिस के पास जब वो बैठा हुआ है बयान दे रहा है, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे जनाब वो तो एक बड़ा ही कमाल का आदमी है, जैसे उसे रटा हटाया। मुझे बताएं, एक ऐसा मुल्ज़म जिसके हाथों एक शख्स की जान चली जाए, 6-7 लोग ज़ख्मी हो जाएं, और फिर बात ये मामला। दूसरी बात, ये जो बड़े टीवी पे बैठ के कर रहे हैं ना, और माजरत से राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे अफसोस हुआ कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहते हैं जनाब एक
मैगजीन 6 गोलियों से 11 लोग कैसे ज़ख्मी हो गए। तो यही इन्हें सोचना चाहिए कि फिर 6 गोलियां नहीं थी, गोलियां 6 से ज़्यादा थी, और जो ज़्यादा गोलियां थी वो कौन थे, मामला क्या था। खबर देता हूँ आपको, बड़ी खबर दे रहा हूँ, आज का दिन वक्त नोट कर लीजिएगा। पहला मामला था कप्तान को मंसर से हटाकर इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा कर दी। कप्तान मारने वाले से बचाने वाला बना। कप्तान, आज मेरी चौधरी परवेज लाई साहब से भी मुलाकात हुई, यासर साहब, मैंने उनसे भी सारी तफसीर पूछी। उन्होंने भी कहा, उन्होंने क्या, राना अजीम, हमारी सियासत, हमारा सारा कुछ इमरान खान के साथ है। हम सोच भी नहीं सकते कि हम इमरान से अलहदा हों या इमरान को कोई नुकसान पहुंचे। ये इमरान को नुकसान नहीं पहुंचा, ये सबसे बड़ा हमारे खिलाफ साजिश हुई है। और अब कप्तान ने, उन्होंने कहा जी, कप्तान ने तो वाज़ेह कहा कि चौधरी परवेज लाई पे एतबार है। 3:15 बजे जिस वक्त मोनस लाई मुलाकात करने जा रहे थे, मैं वज़ीर आला हाउस में उस वक्त परवेज लाई साहब के पास बैठा था, हमें हमारे सामने वो कह गए हैं कि हम जा रहे हैं। अब बात यह है, उस बाप को बताऊँ, ये बंदा एक कहता है जब गोली लगती है खान साहब नीचे गिर जाते हैं, और जब खान साहब को लेकर वो नीचे जाते हैं तो खान साहब को उठाया हुआ है, तो खान साहब कहते हैं जनाब कि अब मुझे उठाना ना, मैं अपने कदमों पे चल के जाऊंगा। एक शख्स कहता है सर आप रेस्क्यू 1112 वाले कहते हैं जनाब आपको इस पे इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी हद ही कोई नहीं, आपकी तबीयत से। उसने कहा नहीं, मैंने कौम को हौसला देना है, मैंने कौम को मुतशिर नहीं करना, मैंने कौम को ये नहीं कहना मुतशिर हो जाओ, मैंने हौसला देना। फिर वो खड़ा हुए, हौसला दिया। और ये जो कहते हैं 4 ऑपरेशन नहीं, इस पर भी मैं चैलेंज करता हूँ। मैं तो उन डॉक्टर से मिला हूँ। या सर, अब बात यह है, बड़ी सिंपल सी है। अच्छा, कोई तो है, एक और नुकता उठाया। अब एक और मैं तो आपको बड़ी एक इससे आगे फिर आपका एक खबर दे दूँ। अब पीडीएम ये चाहती है, पहला किसने किया वो आने वाला वक्त बताएगा। अब पीडीएम चाहती है कि हर सूरत में अब इमरान खान को सियासत से आउट किया जाए। अब फैसला ये हो चुका है किसी जगह कि इमरान खान साहब को नाहल मजीद किया जाएगा, किसी और केस में सज़ा दी जाएगी, और एक साजिश तो यहाँ तक तैयार हो रही है कि इस पर FIR देने के बाद इसे गिरफ्तार भी पंजाब से किया जाए, ताकि चौधरी परवेज लाई को एक नया झटका दिया जाए, इमरान खान को मुकम्मल सियासत से आउट करने की। लेकिन एक इरादा वो है जो पीडीएम बना रही है, और एक फ़ैसला वो है जो अल्लाह ताला का है, और कुदरत के फ़ैसले से बड़ा फ़ैसला इनका नहीं हो सकता। राना साहब, मेरा पहला सवाल वो उस वाक़े के हवाले से जिस वाक़े का हम तज़किरा कर रहे हैं और फुटेजेस के हक़ाइक़ को बयान कर रहे हैं, मंदरजात का हम तज़किरा कर रहे हैं, क्या उसके मज़ीद वीडियोस के मंजर आम पे आए? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो ऐसा कोई मंजर नहीं हमें देखने को मिला। तहकीकाती इदारों ने अभी तक कितने शवाहिद जमा किए हैं, कितने जावियों से उस जगह की फुटेजेस मौसूल हुई हैं? मज़े वाली बात यह है, अभी तक जो तहकीकात होनी चाहिए थी उसका आगाज़ ही नहीं हुआ। क्या किसी तहकीकाती इदारे ने जाके कोशिश की कि शहीद होने वाले का एक पोस्टमार्टम कराया जाए, और उसका पोस्टमार्टम करवा के बेशक कवर गुजाई करके दोबारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, देखा जाए उसको कितने बोर की कितनी गोलियां लगी? क्या किसी ने ये कोशिश की कि अभी तक ये सामने लाया जाए कि जो गोली 9mm है उसका जितना फासला है उसके उतने फासले से लगने के बाद क्या वो छत फाटती है, क्या वो जो प्लास्टिक लगा चादर लगी फटती है कि नहीं? किसी ने अभी तक ये कोशिश क्यों नहीं की कि जनाब जो गोलियां दूसरी थी, कि अगर गोलियां 1-2 मैगजीन मिली है ना, अगर 2 मैगजीन में 12 गोलियां थी तो फिर 12 चली, आवाज़ों से पता चल जाएगा। अगर 12 से ज़्यादा चली हैं तो वो कहाँ से हैं? किसी ने पता किया? नहीं किया। इसलिए नहीं पता किया कि भाई मैं तो आ रहा हूँ कि वो कौन था जिसकी वजह, जिसके कहने पर सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। कौन था? जब खान साहब को भी पता था, पंजाब गवर्नमेंट को भी पता था, वफाकी हुकूमत को भी पता था, तो फिर ऐसे क्यों किया गया?
राना साहब, दूसरा सवाल ये, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज एक नुक्ता उठाया है कि मेडिको लीगल जो रिपोर्ट है वो तो सरकारी अस्पताल बनाता है। ये 3 घंटे ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ पे भी किसी सरकारी अस्पताल से मेडिको लीगल रिपोर्ट नहीं बनवाते, फिर शौकत खानम अस्पताल में आ जाते हैं, वहाँ की मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो तो मानी नहीं जा सकती, वो तो मानी जाएगी सरकारी अस्पताल की। क्यों, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया हजरत साहब का कि वो 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो था वो किस अस्पताल का था। शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं इंफॉर्मेशन देने वाले कौन थे, वो जिना हॉस्पिटल का बोर्ड था। इनको क्यों नहीं सब पता चला? वो हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल का बोर्ड था जो शौकत खान में गया। जी जनाब, जना ये तो ऑन रिकॉर्ड है और ये जा सकता है, ये कानून में मौजूद है। नंबर 1। नंबर, हम इससे पहले भी आपको पता है कि पहले वो वज़ीराबाद के एक हॉस्पिटल में गए हैं। चलें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो वज़ीराबाद के एक हॉस्पिटल में गए हैं, फिर वहाँ से फौरी तौर पर निकले हैं कि बोरा ऐसा तो फौरी तौर पर ये फिर लाहौर आए। या आपको मैं कन्फर्म ख़बर दे रहा हूँ, जिस शख्स को वज़ीराबाद के एक बारौनक शहर में बेरौनक जगह पर फायरिंग करके कत्ल करने की कोशिश की जाए तो किस तरह वो उस हॉस्पिटल में जाएगा कि जहाँ पर जिस शहर में उसके साथ ये सारा कुछ हुआ हो? किस तरह जाएगा बताएं ना मुझे भाई। वो लंदन नहीं गया, वो पेरिस नहीं गया, वो किसी और जगह गया, वो गया है सवाल ये बनता है कि यहाँ पे बीमारी पे हम जो अपने इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन एक गोली लगे हुए शख्स के अस्पताल पे जाने पे सवालात उठ रहे हैं। इसलिए सवालात उठ रहे हैं कि मैं तो कह, उसने तो आज बड़ी अच्छी बात की है, पता है आपको कि आज उन्होंने चैलेंज कर दिया है, आए जिस मर्जी डॉक्टर को बुला लें, हुकूमत अपने मर्जी के पसंदीदा डॉक्टर्स को बुला ले, वो आकर मुआयना कर लें कि क्या खान साहब को इतनी लगी हैं कि नहीं लगी। अगर आप कहते हैं तो ये मैं टीवी पे अभी एक डॉक्टर का ऑडियो बयान चला देता हूँ, वो ऑडियो गुफ्तगू चला देता हूँ जो वो किसी से कर रहा है, और जो वो कह रहा है ये मैं हल्फन कहता हूँ, वो डॉक्टर फैसल से पहले उसने ये किसी को बताया कि खान साहब को कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी लगी। भाई अब तो ये मामला ही नहीं रह गया, अब तो ये मामले रह गया, वो एक्सरे किसी और के हैं, अगर नहीं है तो दोबारा करा लें। कौन सा टाइम लगता है यार सर, टाइम लगता है ये इनको वो जना हॉस्पिटल का जो स्टाफ आया, जना हॉस्पिटल का जो अमला आया, उसकी रिपोर्ट भी मौजूद है। चलें हम कोशिश करेंगे कल वो भी रिपोर्ट ला के चला दें। ठीक, पता नहीं शहबाज शरीफ साहब को कोई बताता है कि नहीं बताता। ब्रेक लेनी है।